हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था अकॉर्डिंग टू ए एंड पी। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो इसका पार्ट इंक्लूड है वो है पार्ट 2 और पार्ट 3। जो पार्ट 2 आपके पास दिया गया है वो क्वेश्चन आपके पास दिया गया, वो दिया गया सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ 216 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 25 into 1 divided by 2 divided by 0.04 की पावर -1/2। तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया, तो आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इसके फैक्टर डालने थे, जो आपके पास क्या दिया हुआ है 216 दिया गया है। तो 216 की मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये आपके पास क्या है 216। अब सबसे छोटा टेबल इस पे किसका जा रहा है, सबसे छोटा टेबल इस पे जा रहा है 2 का। तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 1s are 2 और 2 0 लगा के 2 8 क्या हो गया 16 हो गया। जैसे 2 10 क्या होता है 20 होता है, एक बचा एक आगे चला गया और 2 8 क्या होगा 16 हो गया। अब नेक्स्ट अगेन 2 से कट है तो 2 से कर लें। 2 5 और 2 4 फिर अगेन 2 से कर लें। 2 2 4 एक बचा इधर चला गया और 2 7 14। अब देखें इस पे अब 2 का टेबल नहीं जा रहा। जब इस पे 2 का टेबल नहीं जा रहा होगा तो हम इसको 3 के टेबल से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर जाता हुआ नहीं तो 4 के 5 के 6 से यानी कि जो भी टेबल जा रहा होगा अकॉर्डिंग आपने उसी टेबल से क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब 3 से कर लें। 3 9s are 27, देन अगेन 3 का जा रहा है। 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो इसके क्या बन गए आपके पास इक्वल टू, इसके बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई अब 25 पे। अब सब बच्चों को तकरीबन इतना अंदाजा है कि 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है आपके पास 25 होता है। तो इसको 5 का आप स्क्वायर लिख लें, 5 का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए बेटा नीचे 0.4 लिखा हुआ है। अब 0.4 जब भी आप पॉइंट हटाते हो ना तो नीचे 1 आ जाता है और आगे जितने नंबर्स होते हैं उनकी जगह क्या आ जाता है 0 0 आ जाता है। तो जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा, ये क्या 0.04 लिखा हुआ है और पावर क्या लिखा 1 डिवाइड बाय 2 माइनस। जब ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या आ गया 1 आ गया, तो आगे 2 नंबर्स मौजूद हैं तो 2 क्या आ जाएंगे नीचे 0 आ जाएंगे। तो क्या आगे 0 आगे। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको पता है जो आपके पास है 2 वो आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 यानी कि 2 का क्यूब ऊपर बन रहा है और क्या बन रहा है 3 का क्यूब बन रहा है। तो आपने उसका 2 का क्यूब भी लिख लेना है और 3 का क्या लिख लेना है क्यूब लिख लेना है। पहले ये मैं कुछ सॉल्व कराऊंगा, फिर जिस बच्चे कुछ प्रॉब्लम हुई वो पता करेगा तो इंशाल्लाह उसको मैं समझा दूंगा जहां से उसको समझ ना आई हो। तो ये आपके पास क्या बन गया 1 2 3 है तो 2 का क्या बन गया क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये क्या बन गया 5 का स्क्वायर की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड हो रहा है आपके पास। अब देखें बड़े साइन क्या नेगेटिव है, तो आपको पता है कि जब भी वैल्यू नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाती है तो जो होती है पावर अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है और अगर पॉजिटिव हो तो क्या हो जाती है नेगेटिव। तो जब मैं दोनों की वैल्यूज चेंज करूंगा तो आपके पास बाहर वैल्यू क्या है नेगेटिव -1/2 है, तो आपके पास क्या कन्वर्ट हो जाएगी वो पॉजिटिव 1/2 में क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप कर लें तो क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/2। अब देखें इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये 3 से क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, इस तरह ये 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपके पास क्या बच रहा है 2 + 3 2 × 3 क्या होता है 6 का स्क्वायर बच गया और मल्टीप्लाई पे देखिए स्क्वायर और ये कट गया तो ये क्या बच गया 5 बच गया डिवाइडेड बाय। अब 100 है तो 100 को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 को 2 का स्क्वायर की पावर 1/2। अब स्क्वायर इससे कट गया और इससे कट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या हो गया 6 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास वो होता है 36, तो होगा आपके पास 36 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए अगेन कट रहा है क्योंकि 10 पे 2 का टेबल जा रहा है तो हम इसको
कटिंग कर लेंगे, डिवाइड यानी कि कर लेंगे। तो ये 2 1s are 2 और 2 5 क्या हो गया आपके पास 10 हो गया। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 36 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 से कट गया। तो ये आपके पास क्या आ जाता है 36 का 36। अब आपको पता है जो 36 होता है वो क्या होता है, वो 6 का स्क्वायर होता है। तो आप उसको 6 का स्क्वायर लिख लें। तो ये हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर, ये कट गया 6, आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो अभी वो हैंड रेस करे, मैं उसको समझा देता हूं। यानी कि किसी को प्रॉब्लम है तो बताए। नहीं तो आई थिंक सबको समझ आ गया। नेक्स्ट हम मूव होते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर जो इंक्लूड है वो है पार्ट 3 है इसका, वो हम सॉल्व आउट करते हैं। एक्सरसाइज ये आपके पास बेटा है 2.4। एक्सरसाइज है आपके पास 2.4। क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 3rd। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका थर्ड पार्ट क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट आपके पास दिया हुआ है 5 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 का क्या लिखा हुआ है क्यूब, यानी कि अगर आपके पास वैल्यू लिखी हुई है जैसे लेट्स वो लिखा होता है 3 का स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होता है, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो आपके पास क्या आएगा 9 आएगा। अब ये लिखा हुआ है 5 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि 2 3 टाइम्स आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि 2 का क्यूब का मतलब है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 2 4 4 2 क्या होगा 8। यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, ये 5 की पावर क्या बन गया 8 बन गया। तो आप इसको लिख ले 5 की पावर 8। अब जब आपके पास ब्रैकेट में लिखा होता है ना, यानी कि 2 और 3 ये एक किस्म का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जस्ट लाइक दैट यूं लिखा होता है 2 मल्टीप्लाई 3, ये इस टाइप का लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 into 3। जब ये ब्रैकेट के अंदर होगा, अगर यहाँ पे ब्रैकेट ना होती, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या ना होती ब्रैकेट ना होती, तो इसका भी मतलब क्या होता 2 की पावर, ये 2 का पावर क्या होता 3 होता। अब जब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, तो 2 3 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 का होता है 6 होता है। तो आप इसको लिख लें। अब देखें, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ डिवाइड लिखा हुआ है, तो आप इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लें। तो ये आपके पास क्या गया 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। अब आपको पता है कि जब भी पावर मूव होती है नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में, तो अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्ट हो जाती है नेगेटिव में। तो आप इसको मूव कर लें, जब ये नीचे से ऊपर मूव होगी तो आपके पास क्या होगा 5 8 माइनस 6। तो 8 में से 6 के आपके पास क्या रह गया 2 रह गया। तो ये आपके पास क्या बन गया 5 का स्क्वायर बन गया। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। ये था आपके पास सॉल्यूशन। ये थे एक्सरसाइज नंबर 2.4 के जो कल रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे वो। हम नेक्स्ट और मूव होते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 में। जो क्वेश्चन ए एंड पी के मुताबिक आपके पेपर में आ रहा है, तो वो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास 2.5। तो 2.5 का स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्वेश्चन जो 1 है, तो आप उसका पार्ट 1 पार्ट 4 और पार्ट 6 अपनी बुक्स पे मार्क कर लें क्योंकि वो इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट द कॉन्जुगेट, उसका जो पार्ट है वो पार्ट 3 5 और 6 इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जस्ट इंक्लूड है और क्वेश्चन नंबर 4 फुल इंक्लूड है। तो ये बच्चे मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी देता हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं यानी कि अच्छे तरीके से समझ आए तो वो उसको नोट कर ले अपनी कॉपीज पे। मैं यहाँ पे साइड पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर जो है उसका कौन सा पार्ट आपके पास इंक्लूड है। जैसे एक्सरसाइज आपके पास है 2.5, उसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 4 6, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 6 पार्ट इंक्लूड है।
क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और 4 पार्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 का वो जस्ट 3 पार्ट इंक्लूड है, जो पुरानी वाली एएलपी थी उसमें थर्ड भी इंक्लूड था, फोर्थ भी इंक्लूड था, नए वाली में हल्की बुल्की चेंजिंग हुई है, जबकि हमने पहले तो पुरानी पूरी की हुई है ना, तो हम उसी को साथ कंटिन्यू करेंगे ताकि अगर स्पोर्ट्स पेपर में इसमें कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इजीली क्या कर लें, अटेम्प्ट कर लें। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 फुल है, ठीक है। अब ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 की। अगर किसी बच्चे के को मेरे बोलने समझ नहीं आए तो वो यहाँ से दे के अपने बुक पे मार्क कर ले। तो हम मूव होते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। तो लिखा हुआ इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, और इसका पार्ट सबसे पहले 2 इंक्लूड है, वो आपके पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर क्या लिखी हुई है 50। तो बेटा हमने जो पहले क्लास जब आप 8th में थे तो हमने पढ़ा था जो आयोटा होता है वो आपके पास इसकी वैल्यू होती है, आयोटा होता है आपके पास इक्वल अंडर रूट -1 के, और जो आयोटा स्क्वायर होता है वो आपके पास क्या होता है -1 के। तो देखें बेटा ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, तो हमने इसको इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपके पास ना आयोटा की या फिर स्क्वायर बन जाए ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर लें। तो आपको पता है जो 50 होता है वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 25। जब 2 मल्टीप्लाई बाय 25 होगा तो आपके पास क्या आएगा 50, क्या आएगा आपके पास 50 आएगा। तो बेटा मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। आयोटा आपके पास क्या है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या है -1 है, ठीक है। तो अब आप इसको हम लिख लेते हैं। अब अगर इतना नहीं आपको नजर आ रहा तो आप अगेन वॉइस पता कर सकते हो, तो अगेन मैं इसको और बड़ा करके लिख दूंगा। तो आयोटा 50 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख लेते हैं आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 25। जब 2 मल्टीप्लाई होगा 25 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अभी आयोटा स्क्वायर है तो आपको पता है जो आयोटा स्क्वायर की आपके पास वैल्यू होती है वो होती है -1, जैसे कि हमने अभी ये लिखी। तो आपने ये जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये आप अच्छी तरीके से आपने याद कर लेनी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास -1 है, तो आप इसे क्या पुट कर लो -1 की पावर क्या होगी 25। अब देखिए 25 आपको पता है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर आपके पास इवन नंबर होता है यानी कि पावर इवन होती है, अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव कुछ भी वैल्यू है तो वो क्या हो जाती है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए ये 25 ये आपके पास एक और नंबर है, तो अगर ब्रैकेट के अंदर -1 है तो वो -1 ही रहेगा और चेंज नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया -1, इसका क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बता सकते हैं। नेक्स्ट जो बेटा इसका पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास इसका पार्ट 4 इंक्लूड है, पार्ट 4 है इसका आपके पास माइनस आयोटा की पावर 8। अब देखिए हम एक आपने जितने पीछे क्वेश्चन किए थे जो पिछली क्लासेस थी उसमें आपने हमेशा ये किए थे कि जो भी आपके पास वैल्यू होती थी वो आयोटा की फॉर्म में होती थी, यानी कि उसमें आयोटा स्क्वायर आता था या फिर आयोटा आ जाता था, माइनस आयोटा नहीं आता था। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने सबसे पहले आप माइनस आयोटा को कन्वर्ट कर लोगे पॉजिटिव आयोटा में, क्योंकि आपको हमेशा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता। तो अगर मैं इसको लिखूं, सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं इसका, तो अगर मैं इसको लिखूं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8 तो मैं ये लिख सकता हूं। तो अब मल्टीप्लाई होने की पावर दोनों पे आ जाती है, तो ये -1 की पावर क्या होगी 8 होगी, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर क्या होगी 8 होगी। अब देखिए 8 आपके पास एक इवन नंबर है, तो ब्रैकेट के अंदर जो -1 है वो उसको कन्वर्ट कर देगा +1 में, तो ये क्या आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 2 का 8 सॉरी 2 की पावर 4, क्योंकि 2 4 का क्या होता है आपके पास 8 होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास -1 है, तो -1 पुट कर ले, -1 की पावर 4। अब जो 4 है वो आपके पास क्या है एक इवन नंबर है, तो -1 कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, तो क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। बेटा अगर इतनी इस राइटिंग में किसी को कोई चीज नहीं नजर आ रही तो वो पूछ सकता है, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन
कर दूंगा। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, ये आप क्वेश्चन दोनों देखें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए ताकि वो मैं अगेन उसको क्या कर दूं, सॉल्व कर दूं। और नेक्स्ट आपको पता है कि हमने इसका पार्ट 2 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, और अब पार्ट क्या है, इसका पार्ट 6 है। तो हम मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट 6 की जानिब, देखते हैं वो क्या, और उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। पार्ट 6 है आपके पास आयोटा की पावर 27। अब देखें बेटा 27 आपके पास एक और नंबर है, और 27 पे किसी की यानी कि 2 किसी से मल्टीप्लाई हो, 2 13 या 26 होता है, यानी 27 पे 2 का टेबल नहीं जाता, क्योंकि 27 पे 3 का टेबल जाता है। तो अगर मैं इसको 3 में कन्वर्ट करूं तो वो क्यूब में होगा। आपको हमेशा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आयोटा क्यूब की आपको वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले आप इसको एक इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा 26 डॉट आयोटा की पावर क्या लिख सकता हूं 1। तो 26 क्या होता है आपके पास, आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 13 डॉट आयोटा। तो आयोटा के आपके पास -1 होता है, -1 की पावर 13 डॉट आयोटा। अभी आपके पास और नंबर है तो -1 रहेगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस आयोटा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, वो सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने सिंपल कॉन्जुगेट का मतलब ये लेना होता है कि आप उसके ऊपर बार लेते हो, अगर आयोटा के साथ नेगेटिव वैल्यू तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू तो वो नेगेटिव में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा बुक पे आप अपने क्वेश्चन पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका पार्ट आप जैसे कि मैंने साइड पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और 6 इंक्लूड है। तो ये आपके पास 5 पार्ट क्या दिया हुआ है, -4 माइनस आयोटा। तो आप इसको किसी नंबर के इक्वल सपोज कर ले, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। लेट z इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा। तो नेक्स्ट आप इसकी z बार ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -4 माइनस आयोटा का बार। तो अब देखें आयोटा के साथ नेगेटिव वैल्यू तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव आयोटा में, तो z बार। तो ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। बेटा इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी है, वो आपने घर से सॉल्व करना है। अब बेटा जो अगला क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है कि आपने एक्सप्लेन करने हैं रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन करूं, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर जो कि रेशनल भी उनमें शामिल हो और इररेशनल भी शामिल हो, उनको हम कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। तो अब आपके पास सवाल आ जाता है कि आपके पास रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। ऐसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाए वो क्या है, वो आपके पास रेशनल नंबर है। लेट्स सपोज 26/7 या 55/7। और इररेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जस्ट लाइक पाई। पाई आपके पास क्या है, एक इररेशनल नंबर है। तो बेटा जो इमेजिनरी नंबर ऐसे होते हैं जिनके साथ क्या आ जाए, आयोटा आ जाए। ऐसे नंबर जिनके साथ आयोटा आ जाए वो आपके पास क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो हम उम्मीद करता हूँ तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया वो आपको समझ आ गया होगा। हम मूव होते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट आपके पास लिखा हुआ है वो पार्ट 3 और 4 इंक्लूड है। तो एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, तो एक पार्ट आपने घर से सॉल्व करना है। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास -3 आयोटा +2। तो इधर आप लिख लें रियल नंबर, रियल क्या है इसका, और यहाँ पे क्या लिखे इमेजिनरी। तो रियल ऐसा होता है जिसके साथ आयोटा ना है, तो 2 आपको नजर आ रहा है इसका रियल नंबर है। जब आप इमेजिनरी लिखोगे तो आप लिख दिया एक बार इमेजिनरी, तो साथ आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या लिखोगे -3। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 4 है, वो जो उसका रियल 6 है उसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो हम नेक्स्ट मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, जो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपने इसमें
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, x plus iota y plus 1 is equal to 4 minus 3 iota। अब देखिए यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव 4 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसको मूव ऑन कर लें, आपने वेरिएबल को एक साइड पे मूव ऑन कर लेना है, कांस्टेंट को एक साइड पे मूव कर लेना है, क्योंकि उसके बाद हम ना इनको बाय कंपेयरिंग हम इनको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखिए क्या हो गया, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा माइनस 1। 4 में से 1 क्या रह गया आपके पास, 3 रह गया, 3 माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y। अब आपने क्या कर लेना है, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 आ गया, और y इज इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ आया होगा। अगर किसी को नहीं आया तो 1 मिनट का टाइम है, वो हैंड रेस कर रहे ताकि मैं उसको अनम्यूट करूं और वो अपना क्वेश्चन पता करे। बेटा ये किसने किया है, समी उल्लाह, आपको क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? समी उल्लाह आप बोले क्या प्रॉब्लम है? हेलो, आई थिंक समी ऑफलाइन हो गए। हम मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 की जानिब, जो आपके पास इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। उसका जो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आपके पास पार्ट 5 और 6 इंक्लूड है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 इंक्लूड है, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 4 इंक्लूड है, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 इंक्लूड है। ठीक है, आप सबसे पहले लगा लें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4, क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का पार्ट 3 और 4, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। वो होते हैं हम क्वेश्चन नंबर बेटा, ये जो 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, तो एक तो स्टार्टिंग में जो हमारा कल क्वेश्चन एक थोड़ा सा मिसिंग रह गया था क्लास के टाइम, अवर हो गया था, वो मैंने आपको समझाया। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो साथ साथ ना अभी मैं लास्ट 10 मिनट्स आपसे क्वेश्चन पता करूंगा, तो हर बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताएगा। ठीक है, देन मैं उसको अगेन सॉल्व करके बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आपकी हुई है और कैसे कैसे हमने उसको सॉल्व कर रही है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रू और फॉल्स है बताने कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। बेटा हमेशा कुछ भी चीजें आपने प्रूफ करनी हो ना, तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, अगर उसका सोल्यूशन उस बुक के मुताबिक सही ना है तो आप उसको ट्रू और फॉल्स कर देते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका आपके पास पार्ट 4 इंक्लूड है। 4 आपके पास पार्ट है, इफ a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। तो उसने a की वैल्यू 6 दी हुई और b की वैल्यू क्या दी हुई है, -11 दी हुई है। तो हमने ये सबसे पहले हमने सॉल्व कर लेना है, और अगर a और b की वैल्यू ये आती है तो हम कह देंगे कि जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अगर ये नहीं आती तो हम क्या क्या कह देंगे, जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट वो क्या है बेटा, फॉल्स है। तो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा is equal to 5 plus 8 आयोटा।
चलिए बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस वन, अब अयोटा इधर अंदर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, बी अयोटा प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा। अब अगेन ये आपके पास क्या आ रहा है, a माइनस वन माइनस बी अयोटा माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा। अब वन आपके पास इधर वेरिएबल है और माइनस 3 अयोटा भी क्या है, आप वेरिएबल है, तो आप इसको दूसरी साइड पे क्या कर लें, मूव ऑन कर लें। तो इधर क्या रह गया, सॉरी वेरिएबल ये कांस्टेंट आपके पास, वेरिएबल आपके पास ए और बी मौजूद है, सॉरी वो थोड़े होगी। 1 और 3 आपके पास कांस्टेंट है, आप इसको दूसरी साइड पे मूव कर लें। 5 प्लस 8 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस 1, तो 5 और 1 कितना हो गया बेटा आपके पास 6 हो गया, प्लस 8 और 3 11 अयोटा, a माइनस बी अयोटा। अब देखें बेटा जब आप कंपेयर करोगे ना इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हमेशा याद रखना है ऐसे नंबर जिनके साथ एक्स वाई या फिर ए और बी ना, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, आप उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास 1 और 3 आपके पास कांस्टेंट है, ऐसी वैल्यूज जो आपके पास फिक्स्ड हो यानी जिनकी वैल्यूज चेंज ना हो सकी हो, वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, the real and imaginary part, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी और b की वैल्यू -11। तो आप स्टेट सॉरी a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6, थोड़ा उल्टा लिखा गया था, ये 6 आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। तो आप देखें स्टेटमेंट में भी आपके पास यही वैल्यू दी हुई है, तो ये आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट आपके पास क्या है, 2 है। नेक्स्ट इसका जो इंक्लूड है, ये सॉरी हमने पहले 6 का पार्ट सॉल्व कर दिया था, अब इसका जो सेकंड है वो पार्ट क्या इंक्लूड है, इसका पार्ट जो था 5 वो है आपके पास डिफरेंस ऑफ अ complex number z is equal to a plus b iota and its conjugate is a real numbers। तो ये बेटा आपके पास दिया गया, इसकी स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है, 1 का पार्ट 5 है, 2.6, तो ये बेटा आपके पास क्या है, ये फॉल्स है, ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स दी गई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने जो आपके पास वैल्यू दी हुई है आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करके। जो इसके पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 के आपके पास इंक्लूड है, तो आप इसका पार्ट 3 और 4 लिख लें। थ्री पार्ट है आपके पास, -3 प्लस 5 अयोटा -4 प्लस 9 अयोटा। तो चले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा इसका सॉल्यूशन, माइनस माइनस प्लस 3 -5 अयोटा -4 प्लस 9 अयोटा। तो देखें इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड स्प्रेड कर लें और रियल को रियल में ऐड स्प्रेड कर लें। तो इमेजिनरी में आप देख रहे हैं 5 और 9 के आपके पास इमेजिनरी है, तो पॉजिटिव का साइन बड़े के साथ तो प्लस आ जाएगा, 9 में से 5 के क्या रह गया आपके पास 4 अयोटा रह गया, और प्लस माइनस माइनस बड़े के साथ साइन माइनस क्या, तो -1। ये था आपके पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में लिखना है, तो आप उसी फॉर्म में आगे कन्वर्ट कर लें, तो आपके पास क्या होगा 1 -1 प्लस 4 अयोटा, क्या आएगा आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर रिपीट हुआ है ना पेपर्स में, तो आपने जो इसका पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है।
4 है पार्ट आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 16 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। अब बेटा हमेशा याद रखना कि आपको पास हमेशा जो आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं वो आपके पास मौजूद हैं आयोटा स्क्वायर की, आयोटा क्यूब की या फिर आयोटा की पावर 19 या 25 ऐसे कोई मौजूद नहीं है। तो आपने सबसे पहले उनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, देन आपने यानी कि उसको ना आपने इवन नंबर में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको कोई भी 2 का टेबल उस पर जाए तो हम उस पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या कर लें, पुट कर लें। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है और ये मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपके पास -1 होती है, वो पुट कर लें, प्लस 6 आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख लें, प्लस 3 को आयोटा 2 इंटू 8 क्या होता है आपके पास बेटा 16 होता है, माइनस 16 आयोटा 18 डॉट आयोटा लिखा जा सकता है क्योंकि पावर हमेशा क्या होती है आपस में ऐड होकर वही बन जाती हैं। अगर नीचे बेसिस क्या हो उसकी सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आपके पास क्या दिया 4 आयोटा 24 डॉट क्या दिया हुआ आयोटा बेटा ये क्या हो गया प्लस -2 प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या है बेटा -1 है डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आता है बेटा -1 की पावर क्या हो गया 8 हो गया, -16 आयोटा 2 की पावर 9 डॉट आयोटा प्लस 4 आयोटा 2 की पावर 12 डॉट आयोटा। तो ये आपके पास क्या हो गया -2 प्लस -6 आयोटा प्लस 3 आयोटा की पावर 8 क्या होगा 1 होगा, माइनस 16 आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 9 डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 की पावर 12 डॉट आयोटा -2 -6 आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा पावर 9 क्या होता है बेटा -1 होता है क्योंकि आपके पास इवन था तो सॉरी ऑड था तो आपके पास जो अंदर नेगेटिव के साइन था वो नेगेटिव रहा, पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ, डॉट आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आयोटा 12 प्लस 1 हो गया डॉट आयोटा। तो ये क्या हो गया आपके पास -2 -6 आयोटा प्लस 3 प्लस प्लस 16 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब देखें अब जो आपके पास रियल नंबर है उनको ऐड स्प्रेड कर दें और आयोटा को ऐड स्प्रेड कर दें। तो रियल नंबर आपके पास 3 बन रहा है और एक 1 बन रहा है, प्लस माइनस माइनस बड़े के साथ साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 आ गया। आयोटा देखें ये बेटा 6 आयोटा था, मैंने गलती से 16 आयोटा लिख दिया। तो ये 6 आयोटा देखो बेटा ये 6 आयोटा और 6 आयोटा क्या हो गया आपस पे कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 3 का 4 और प्लस 4 आयोटा क्या आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे बेटा आपके पास 6 आयोटा था, गलती से 16 लिखा गया तो उसी वजह क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने अगेन इसको 6 आयोटा किया तो ये आपके पास क्या आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अगले वीडियो के साथ हाजिर